प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली ख़ान साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये 14 अगस्त पे वो कहता है ना कि शाख ज़ैतून तो आपने गोया के आगे कर दी है और आप मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान की भी ऑफ़र कर रहे हैं सियासी जमातों को। सर जानना ये चाह रहे हैं कि वो जो गिला है अपोजिशन जमातों का कि आपके पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, तो अगर आप ये मिसाक करना भी चाह रहे हैं तो उसके बदले में कुछ जो कंसर्न्स हैं सियासी जमातों के अपोजिशन के उनको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। तो पहले ये बताइएगा कि ये बड़ा एक आप सोचा समझा आपका एक अनाउंसमेंट है, और अगर डायलॉग टेबल पे बैठते हैं तो क्या ऑफर करेंगे आप तहरीक इंसाफ को? आप तो JFA भी आपसे नाराज नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब। देखिए, जो मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान होता है ना, तो उसमें अपनी ज़ाती दुकान नहीं खोलनी पड़ती। उसमें किसी को ज़ाती दुकान खोलने की इजाज़त भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान की और आप कहते हैं कि आप हमें क्या देंगे। और हमें ये भी मालूम है कि जो लोग ये सवाल करते हैं कोई और नहीं है। ये मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में पीपल्स पार्टी है, वो इस इस्तेहकाम में पाकिस्तान मिसाक के लिए तैयार है। अवामी नेशनल पार्टी तैयार है, जमीयत उलमा इस्लाम तैयार है, बहुत सारी रीजनल पार्टी MQM समेत बहुत तैयार है। लेकिन ये वो लोग हैं कि ये बिल्कुल टिपिकली जिस तरह वो कारोबारी लोग नहीं होते हैं कि मतलब उसका वो शेर याद आ गया, इजाजत हो तो आपको सुना ही दूं कि आपकी रात क्यों आपकी आंख क्यों बारी बारी है और रात किस शुगल में गुजारी है, और दोस्ती उनसे हो गई है अदम जिनकी हर बात कारोबारी है। ये लोग बगैर कारोबार के, बगैर लेन देन की कोई बात ही नहीं करते। हम इनको कहते हैं कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बात करते हैं, ये कहते हैं आप हमें क्या देंगे। अच्छा, मैं आपको शिराई साहब ये बिल्कुल मुझे ये कहने में कोई वली साहब अगर आपके आर्गुमेंट को थोड़ा सा मैं रोकूं यहाँ पे, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी तो आपके साथ कारोबार किया ना कि आपको उन्होंने सपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि जी हम आईनी ओहदे देंगे तो फिर सपोर्ट मिलने वाली, वरना नहीं मिलने वाली। तो कारोबार तो सर सारी जमातें कर रही हैं ना, आप किसी एक का तो गिला ना करें आप। देखें, आप एक होता है पावर शेयरिंग, लेकिन एक होता है वो बार्गेनिंग जो ये मास्टर बार्गेनिंग करना चाहते हैं। पावर शेयरिंग में तो अमलन अगर मैं आपको कहूं तो इस वक्त ये एक कौमी हुकूमत है, और कौमी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। लेकिन वो कौवे वाला काम करती है कि वो खाती भी है और अपना चोंच भी साफ करती रहती है। वो शामिल है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर वो हुकूमत में है। और आप देख लें कि इसी तरीके से जो भी जमातें हैं वो किसी ने डायरेक्टली बिलवास्ता या बिलावास्ता वो हुकूमत में है। अब इनकी बार्गेनिंग क्या है और ये चाहते क्या है? ये कहते हैं आप इमरान खान को छोड़ दें। शिराजी साहब, इज इट पॉसिबल कि मतलब आप भूल जाएं 190 मिलियन पाउंड को, आप भूल जाएं 9 मई को, और आप कहें कि बस जी ये ले लें अपना कैदी और ले जाएं, फिर अब इनके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान तो तब ही हासिल होगा जब आप कौमी मुजरिमों को सजा देंगे। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादी असास पर हमला किया था, जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के इदारों को आग लगा दी थी, जिस साजिश के लिए, जिस कारनामे के लिए जिस मंसूबे के लिए हमारा दुश्मन इंडिया जो है वो 75 साल वो सोचता है, इरादे बनता है, तोड़ता है और आगे चलता है, पीछे चलता है, वो नहीं कर सका, वो काम इन्होंने कर दिया। तो सर, इसको भुला के अगर आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान की हमारे साथ मिसाक करनी है तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। हमारे इख्तियारात, लेकिन वो जितनी अगर आपकी दवाई सिर्फ वली साहब, आपने शायद आज आपने सुहेल वड़ाई साहब मारूफ साफ़ी का कॉलम नहीं पढ़ा। ब्रसल्स में तो फील्ड मार्शल ने उनसे गुफ्तगू करते हुए फरमाया है कि अगर दिल से माफ़ी मांग ली जाए तो मसालियत हो सकती है। तो गोया कि आप तो कह रहे हैं कि सज़ा दिए बगैर गोया कि इस मुल्क में चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा सकता, बट उधर से तो मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो मसालियत हो जाएगी। तो फिर ये सारा प्रोसेस किधर जाएगा सर? ये तो लगता है कि हाँ, मामला सिर्फ माफ़ी का है, माफ़ी हो जाए तो बस सब कुछ ठीक है। ये बात भी दुरुस्त है और अच्छा है कि अगर माफ़ी मांग लें
और ऐसी माफ़ी माँगी जाए कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी जो हुई है, उसका अज़ाला हो सके। तो फिर सोचा भी जा सकता है और उसके लिए फिर रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। जहाँ तक ये कहते हैं कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो फिर इनको बोलें, इनको बताएँ कि जहाँ से आपको जो मिलता है, आप चले जाएँ, उसी दुकान के आगे खड़े हो जाएँ, उसी दरबार के आगे खड़े हो जाएँ, फिर माँगते रहें। लेकिन आप तो जिनके साथ बात करना चाहते हैं, मेरे ख़्याल में वो आपके साथ बात खुद नहीं करना चाहते। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई आपके साथ इत्तेहाद भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज़ आपका जो तर्ज़ तकल्लुम है, जो आपका तर्ज़ गुफ्तगू है, वो सियासी नहीं है। जो आपका अमलन तो सर आपकी ये जो मूवमेंट है, वो भी सियासी नहीं है। आपकी हर जलसे में, हर रैली में लोग मरते क्यों हैं? आपके हर जलसे में, हर नहीं, तकरीर तो में ये जो आप कौम के खिलाफ बगावत क्यों होती है? पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की बात क्यों करते हैं? ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, ये लोग कहाँ खड़े थे? तो ये क्या इनका हम ये क्या नैरेटिव समझे क्या कि फिर था? जो इस्तेहकाम मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो ऑफर है, ये आप अदर देन पीटीआई दीगर जमातों कर रहे हैं, आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, इनको ये ऑफर नहीं है कि वो आए नो, हुकूमत वक्त के साथ नो। बैठे गुफ्तगू करें? अच्छा, इनके लिए नहीं वो अच्छा, द ऑफर नहीं, 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 तो नहीं, आप नहीं, उसके मैं बगैर समझते मेरे हैं कि नो इस्तेहकाम आएगा सर? नहीं, 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 नहीं सर, 1 मिनट। आप मेरे नो को गलत ले गए। मैं ये कह रहा था अच्छा, कि द ऑफर इज वैलिड फॉर एवरीवन हु इज अ पॉलिटिकल पार्टी। जो लोग समझते हैं कि वो सियासी जमात चलिए हैं और सियासी लीडर हैं, उनके लिए ऑफर वैलिड है। जो लोग कहते हैं कि वो कोई गुंडा बदमाश पार्टी है और वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए अपने आप को मनवाएँगे, तो उनका मेरे ख़्याल में ना हमसे कोई लेना-देना है और ना हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इख्तियार वली साहब, अगर उनकी जानिब से ये डिमांड ही आ जाए कम अज़ कम कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर 2024 के इलेक्शन से मुतालिक पिटिशन्स पड़ी हैं, 1.5 साल का अरसा हो गया सर, 6 माह के अरसे के अंदर मैक्सिमम 6 माह का अरसा जिसमें निपटाना लाजिम है इलेक्शन कमीशन के लिए, तो आप समझते हैं कि ये मुतालबात भी कुछ नाजायज़ हैं, ये भी डिक्टेशन के ज़ुमरे में आएंगे, या आप समझते हैं कि नहीं जस्टिफाइड हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल, इनको एड्रेस किया जा सकता है, इनको एड्रेस किया जा सकता है। इलेक्शन उज़रदारियाँ जितनी भी हैं, इंतखाबी उज़रदारियाँ, उस पे बात हो सकती है। और दूसरा मैं एक बात आपको और भी बताऊँ, दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, और राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। थोड़ा-सा इलेक्शन से आगे भी चले जाएँ, इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स पे भी बात कर लें। सर अगला इलेक्शन भी आ सकता है, तो उसमें भी कोई 3 साढ़े 3 साल रह गए हैं। आप अच्छे कवानीन बनाएँ, आप आइए और जो पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी है, उसको इस्तेमाल करें अवाम की फलाह के लिए। अब हर बंदा अगर आपका यही सोचे कि भई हमें तो लोगों ने सिर्फ़ तो इसलिए सर वो फ़कत कह वोट रहे दिया हैं, है कि हमने कैदी को रिहा कराना है, तो फिर तो बात नहीं चलेगी। फिर आपसे कोई लेकिन वो बात कह रहे हैं करे कि तो क्यों करे? विक्टिमाइजेशन का कार्ड तो खेला जा रहा है ना इख्तियार वाली साहब। वो कह रहे हैं कि जी एक तो 9 मई के मुकदमात में जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं, फिर शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि जी एक मखसूस वक्त हो गया है, वो गैर हाजिर हैं पार्लियामान से, उनको आप डिसीट करने जा रहे हैं। दूसरी जानब वो कहते हैं कि ना हमजा शहबाज साहब ऐवान में आते हैं, ना नवाज शरीफ साहब आते हैं, वहाँ पर यह असूल तो लागू नहीं होता। और सादिक अमीन के मामले में भी जमशेद दस्ती को आपने उठा के बाहर फेंक दिया है। अगर इस मेरिट पे देखा जाए तो बहुत सारे और लोग भी हैं जो हुकूमत में भी बैठे हैं कि शायद वो भी सादिक अमीन ना हो, उनके खिलाफ तो रेफरेंस नहीं स्पीकर भिजवाते। तो कह रहे हैं कि जी देखें, बहरहाल आप सबको एक तरह ट्रीट नहीं कर रहे ना, विक्टिमाइजेशन हो रही है। जहाँ तक जमशेद दस्ती साहब की बात है ना, उन्होंने तो कमाल किया है। सिर्फ़ सादिक और अमीन की बात नहीं है। वो तो ऐसा निज़ाम तालीम पढ़कर आए हैं कि शिराज़ी साहब आपको भी अपनी डिग्रियाँ चेक कर लेनी चाहिए, मैंने भी अपनी की हैं, कि पहले एमए किया, फिर बीए किया, फिर उसके बाद एफए किया, फिर किसी ने उसको याद दिलाया कि कोई मैट्रिक भी होता है, और बीच में उसने कानून की डिग्री भी ले ली थी बीए से पहले। अंदाज़ा करें, रिवर्स ऑर्डर में गए हैं वो। ऐसा रिवर्स निज़ाम तालीम, मैं ये नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, दोनों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब जमशेद दस्ती को अगर आप सादिक और अमीन का सर्टिफ़िकेट देना चाहें,
मेरी आपसे भी माजरत है। लेकिन आप शेख दे दें। वकास अकरम के साथ तो ज्यादती हो रही है सर, उसको तो माने ना अच्छा सर, उसको तो माने ना। गैर अच्छा हाजिर शेख इसहाक डार साहब 2 शेख साल तक बाहर रहे हैं, वकास सेनेटर मुंतखब होने के बाद आप वो आके हलफ ले रहे हैं, वो ठीक है, बट ये अगर कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आ सके तो आप उनको डिसीट करने जा रहे हैं, इसको तो कंडेम करें ना कम से कम आप। जब तक उनको डिसीट नहीं किया जाता या ऑर्डर नहीं निकाले जाते, मैं उस पर कोई तबसरा क्या करूं? तो ये तो फिर सारी कंटेंशंस है ना, कुछ प्रोपेगेंडा हो जाता है, कुछ कंटेंशंस खदशात हो जाते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई चीज है नहीं जिसका वजूद अभी नहीं है, तो उस पर क्या तबसरा करें? चल लेट इट गो, जरा थोड़ा सा एडवांस स्टेज में चला जाए, फिर पता चल जाएगा कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग मौजूद हैं उनको सेनेट में आना चाहिए, अब उनको कौमी असम्बली में आना चाहिए। जो अपने अभी पास हुए हैं मुराद सईद साहब, उनको भी आना चाहिए। सेनेटर तो वो बन गए, उनको क्यों नहीं आते हैं? तो वो आना चाहिए, उनको जरूर आना चाहिए, हम तो मना नहीं करते। और लेकिन इसी तरह ये का अपना सवाल वो हक इसहाक है, डार साहब के नुमाइंदगी बारे में की। कहते थे साहब, जब वो लंदन में बैठ के मुंतखब हुए थे तो वो भी नहीं आ रहे थे, 2 साल बाद आए थे सर। इसहाक डार साहब जो थे वो एग्जाइल में थे, और ये दोनों हजरात जो हैं अच्छा, तो ये उस वजह से पाकिस्तान में ही मफरूर हैं। वो यहाँ पर आप देख लें कि शेख वकास साहब, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हुए हैं, सही इधर पेशावर में, वो इधर मौजूद हैं। और सही जो मुराद सईद साहब हैं वो भी इधर ही मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वो क्यों नहीं आते हैं? आना चाहिए ना। इसहाक डार साहब तो मुल्क से 7 समंदर पार यकीनन बैठे हुए थे, आपको भी पता था, मुझे भी तो पता था कि वो एग्जाइल में हैं, जलावतनी की जिंदगी लंदन में गुजार रहे थे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एंड ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द केस ऑफ इसहाक डार साहब एंड शेख वकास साहब। तो फैसला आप पर भी और कौम पर। सही। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। इसमें कोई शक कि तमाम अरकान को, क्योंकि अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं, उनको ऐवान में आना चाहिए और अपना इनपुट भी देना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो फील्ड मार्शल साहब ने गुफ्तगू की है, गोया कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगने की, और माफ़ी मांगने की सूरत में मसालियत हो सकती है, तो तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये जो डिमांड आ रही है उनकी जानिब से कितनी जस्टिफाइड है, और क्या इसको सीरियस लेगी तहरीक इंसाफ के नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूछते हैं किसी रहनुमा से।